ये देखिए जी, हमारी वेजिटेबल कॉर्न तैयार हो गई है। आपने आइसक्रीम कॉर्न तो बहुत खाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने वेजिटेबल्स कॉर्न खाई हैं? अगर खाई हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चूँकि रमज़ान चल रहा है तो ऐसे में रोज़-रोज़ नई-नई वैरायटी चाहिए होती है बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो मैंने सोचा आज आइसक्रीम कॉर्न के बजाय आपके साथ वेजिटेबल कॉर्न की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्लेम को थोड़ा मीडियम हाई पे रखा है, पैन को पहले गरम कर लिया था। उसके अंदर सबसे पहले जो सब्ज़ी ऐड की है वो शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, उसको चॉप कर लिया था। उसके बाद एक चाइनीज़ गाजर लेकर उसको भी चॉप किया और वो डाल दी है हमने इस पैन के अंदर। और उसके बाद बारी आती है बंद गोभी की। बंद गोभी का फूल भी एक छोटे साइज़ का था। आपने जितने रोल बनाने हैं यानी ये कोन बनानी है, उस हिसाब से वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अब हमने इनको मीडियम हाई फ्लेम पे सौटे करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और ना मैंने किया है। आप देख सकते हैं अब 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं। तो अब इनको ये इस तरह की हो गई हैं कि कच्ची पक्की सी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इनका क्रंच बाकी रखना है। अगर हम फ्लेम को लो पे रखेंगे तो ये सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसी दौरान मैं इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाला था चॉप्ड, 2 जवे लेकर उसको चॉप कर लिया था, वो डाल दिया। अब इसी दौरान मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 अदद हरी मिर्चें, जिसको मैंने बारीक-बारीक काट लिया था। स्पाइसेस अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इनको कम भी कर सकते हैं। ये है हरी प्याज, जिसका हरा पार्ट भी है और वाइट वाला भी, तो ये दोनों मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। अगर आप चाहें तो ये हरी प्याज बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी भी ऐड की है और बाद में भी थोड़ी सी ऐड कर दूंगी जब यह मेज़ा बिल्कुल कुक्ड हो जाएगा। अब इसी तरह मैं इनका पानी ड्राई कर रही हूँ। ऑयल हमने इनके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब इसके अंदर मैंने डाला है तिक्का मसाला, ये है 1.5 खाने का चम्मच। अगर ये भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसकी मिकदार थोड़ी कम कर सकते हैं। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी है 1 खाने का चम्मच। वैसे ही बज़ाहिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन जितने मेरे पास सब्ज़ियाँ उस लिहाज से बिल्कुल मुनासिब था। ये है सोया सॉस, ये भी 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस ऐड करने के बाद नमक की इतनी ज़रूरत तो नहीं रहती, लेकिन सब्ज़ियाँ ज़्यादा थी और मुझे लग रहा था कि इसके अंदर नमक कम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने 2 चुटकियाँ इसके अंदर नमक की दोबारा से ऐड कर दी। ये था चिली सॉस, ये भी है 1 चाय का चम्मच। अब सारे चीज़ों को मैं साथ-साथ हिलाती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ, ताकि ये जो अमेज़ा है जलने ना पाए और इसका जो पानी है बिल्कुल हमने ड्राई कर देना है। और मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने 2 चुटकियाँ इसकी में नमक की दोबारा से ऐड की हैं। अब ये हमारा अमेज़ा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और पैन से ट्रांसफ़र कर दिया इसको प्लेट में, और इसको अब हमने ठंडा करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो ही वही ग्रीन हरी प्याज़, जिसका मैंने थोड़ा-सा हिस्सा बचा के रखा हुआ था, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर खूबसूरती के लिए, और कोई वजह नहीं है। और जब ये अमेज़ा सारा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर हम मायो ऐड करेंगे। ये है आधी प्याली। अब इसको हम ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी ज़बरदस्त सी हो जाए और इसमें फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए। अब उस अमेज़े को रख दिया साइड पे। अब ये है मेरे पास रोल पट्टी। आप चाहे तो घर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आजकल मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं कि ये पट्टियाँ हम घर में बनाएँ तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैंने बाज़ार से ले ली, जितनी पट्टियाँ मुझे चाहिए थी वो मैंने निकाल ली हैं। अब मैं एक पट्टी लेके इसके 3 कोनों पे मैंने मैदा भिगो के रखा हुआ था थोड़े से पानी में, तो ताकि इसकी जो बाइंडिंग है उसके साथ अच्छी हो जाए। तो आप चाहे ब्रश के साथ लगाएँ, चाहे आप हाथ का इस्तेमाल करें। अब इसकी हमने बनानी है कोन की शेप। ये देखिए बिल्कुल एक किनारा पकड़ा और नीचे से वो जो नोक है उसकी बिल्कुल वैसे बननी चाहिए। बड़े आराम से इसकी कोन बन जाएगी बड़ी एहतियात के साथ। और जो हमने उस मैदे की वो लगाया था पेस्ट सी, उसके साथ चिपका देना है, ताकि ये जो हमारी जो कोन है वो खुलने ना पाए। इस चीज़ का भी आपने ध्यान करना है बड़े ही सॉफ्ट हाथों के साथ। और फिलिंग आप चाहें तो आप चिकन की भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने वेजिटेबल्स इस्तेमाल की हैं, क्योंकि हर रोज़ हम लोग चिकन की कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं। अगर वेजिटेबल भी इस्तेमाल की जाएँ तो वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अब फिलिंग मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर जितनी इसके अंदर गुंजाइश है या जितनी आपको चाहिए। अब मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब साइडों पर फिर से मैं वो जो मैदा मैंने भिगो कर रखा था पानी में, उसकी वो पेस्ट कर रही हूँ, ताकि जो अब हम इस कोन को
अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसका पेस्ट लगाएँगे और बाद में इसको कवर कर देंगे। ये देखें, एक मैंने कोन इस तरह बंद करके रख दी। अब दूसरी दफ़ा मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको कैसे बंद किया। अब ये तो जो हमारा मटीरियल था, इस तरह करने से ना तो वो बाहर निकलेगा और ना ही ये कोन खुलेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसकी नोक भी बिल्कुल ठीक है और ऊपर से इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। 5 से 6 हमारी कोन तैयार हो चुकी हैं वेजिटेबल वाली। ऑयल पहले से गर्म था, अब आहिस्ता-आहिस्ता करके बड़ी एहतियात के साथ हम इनको मीडियम लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, हाई पे नहीं करेंगे वरना ये फ़ौरन जल जाएँगे और इनका कलर डार्क हो जाएगा। और इस तरह करके बड़े ही एहतियात के साथ बनाएँगे हम ये सारी वेजिटेबल्स कॉर्न। आज की इफ्तारी में या कल की इफ्तारी में आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएँगी और बच्चों को ये बहुत अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि आइसक्रीम तो बहुत शौक़ से खाते हैं, अगर ये वेजिटेबल कोन खाएँ तो और भी मज़ा आएगा। अब ये देखें मैंने कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर मैं ले आई हूँ मीडियम लो फ्लेम पे। अगर हाई होती तो ये फ़ौरन से पेशतर इनका कलर बहुत ख़राब हो जाता है, जो देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज हमारी ये वेजिटेबल्स कोन तैयार हो गई हैं। आई होप आपको पसंद आएँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।